सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस हद तक आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल क्लियर हुई है, और उस वाज़े क्लियर सूरत हाल पर जो एक अनसर्टेनिटी थी इन्वेस्टर्स में, वो किस हद तक क्लियर हुआ है? देखिए, मामला सिर्फ इलेक्शन की अनसर्टेनिटी का नहीं था। जो ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी वो ओवरऑल पॉलिटिकल थी। उसमें फेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस, इलेक्शंस, उनके मुकदमात, उसके अलावा सबसे बड़ा एलिमेंट जो था ना वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का था। क्योंकि 2023-24 का जो बजट आया था उसके बाद जाहिर है उसमें कुछ चीज़ें थी जो IMF के कहने पे शामिल की गई थी। तो ये बड़ा देखना था कि क्या पाकिस्तान उस बजट से एडहियर करेगा, कितना उसको कंप्लाई करेगा, क्योंकि सारा फिर IMF का जो रिव्यू था जो अभी कंप्लीट हुआ है वो उस पर डिपेंड करता था कि वो टारगेट्स मीट हुए या नहीं हुए। सो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। तो अब दोनों लेवल पे काफ़ी क्लैरिटी आ गई। पॉलिटिक्स भी किसी हद तक क्लियर हो गई है। इलेक्शन पे भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ चली हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह जो डेट थी उस पर वो हो जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, मैं जो समझता हूँ वो ये था कि एक फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आया है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। कुछ तो शायद इंटरम जो इससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी उसके आखिरी दिनों से शुरू हो गया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन ये जो इस गवर्नमेंट ने आके कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि सारी IMF को रीअश्योर कराना पड़ा कि ठीक है, हम आपके सारे जो टारगेट्स हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर से हों या वो FX मार्केट से हों, या जो भी उन्होंने टारगेट सेट किए थे, हम उनको कंप्लाई करेंगे एंड लेटर एंड स्पिरिट के साथ कंप्लाई करेंगे। तो वो जब से उस पे एक विजिबिलिटी आई और IMF ने उसकी तारीफ़ भी की, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा, इस हुकूमत में, इंटरिम गवर्नमेंट में हमने देखा कि इन्होंने जो सर्वेलेंस के हवाले से बहुत जो है वो फ्रंट फुट पे आके, जिस तरीके से आप डॉलर के हवाले से बात कर लें, और आप जो कार्टेल्स थे चाहे वो चीनी के हवाले से और दीगर, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन और हुआ, तो ये एक्शन ज़रूर हुआ, बट ये आप नहीं समझते कि ये कंप्लाइंस तो हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, और उसूलन ये तो होना ही चाहिए था पाकिस्तान के उसमें, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बहुत सी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। तो चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल अज़ाइन नहीं है, लिहाजा ये कर सके, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल के ये मामला उठाएंगे? ये भी तो एक सवाल बनता है ना जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिटिकल कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने आके इस मुल्क को चलाया है। 1990 से देख लें, बहुत ही शॉर्ट साइटेड एजेंडाज होते हैं सबके। वो अपने 5 साल में वो काम करना चाहते हैं जो कि एकदम से विजिबल हों, जिनसे उनको वाह मिल सके, और कोई भी जो पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टारगेट्स हैं उन पे काम नहीं होता, चाहे वो पॉपुलेशन प्लानिंग हो या वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो। उसके अलावा आपके जो भी इकोनॉमिक बेस हैं, जैसे कि आपका टैक्स का बेस है, तो जो स्ट्रक्चरल बेसिकली इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के, वो कभी कोई एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो काफ़ी पेनफुल हैं और वो उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उससे इम्पैक्ट होता है। तो कोई ये जुर्रत नहीं करता, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, विदाउट एक्सेप्शन सब लोग आके अपने 5 साल में मगन रहते हैं और फिर वो इस तरह से चले जाते हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल जो पहले से थे वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उनको हल नहीं किया गया, तो अब एक ऐसी नहज पे आ गए कि उसके बाद वो एक